स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अध्याय 5 कर्मसन्यास योग। अर्थ कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। सार भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्मसन्यास योग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्मयोग और कर्मसन्यास योग की तुलना करते हुआ यह बतलाया है कि यह दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के माध्यम हैं। इसलिए हम इनमें से किसी भी मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए अथवा उनके फल की चिंता करे बिना अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। इस तरह वे पाप से अप्रभावित रहते हैं और अंततः मुक्ति प्राप्त करते हैं। श्लोक 1 अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे ऐत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अनुवाद अर्जुन बोले हैं, कृष्ण आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। अर्जुन ने कहा है, कृष्ण आप कर्मों के संन्यास की और फिर योग कर्म के आचरण की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में एक जो निश्चय पूर्वक श्रेयस्कर है उसको मेरे लिए कहिए। टिप्पणी 5.1 व्याख्या संन्यासं कर्मणा कृष्ण कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कई तर्क और युक्तियां भी सामने रखीं। उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया। गीता 1:45 वे युद्ध न करके भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लगे। 2:5 और उन्होंने निश्चय करके भगवान से स्पष्ट कह भी दिया कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा। 2:9 प्रायः वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता अपने विचार के अनुसार लगाया करते हैं। स्वजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ उसके अनुसार उन्हें युद्धरूप कर्म के त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्वज्ञान प्राप्त करने की ही प्रशंसा कर रहे हैं। पुनर्योगं च शंससि चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी को दूसरे किसी साधन के बिना अवश्यमेव तत्वज्ञान प्राप्त होने की बात कही है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञानयोग की प्रशंसा 4:33 करते हैं और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। 4:41 यच्छ्रे ऐत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इसी तरह का प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे पदों से किया था। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोकों में कर्मयोग की व्याख्या करके उसका आचरण करने के लिए कहा। फिर तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम पदों से पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निष्काम निर्मम और निःसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी तथा 35वें श्लोक में अपने धर्म का पालन करने को श्रेयस्कर बताया। यहाँ उपर्युक्त पदों से अर्जुन ने जो बात पूछी है उसके उत्तर में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। 5:2 कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 5:3 कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन सिद्ध होना कठिन है, परंतु कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 5:6 इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो यह बता रहे हैं कि कर्मयोग ही तेरे लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। अतः तू कर्मयोग का ही अनुष्ठान कर। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की ही इच्छा थी, इसलिए वे बार बार भगवान के सामने श्रेय विषयक जिज्ञासा रखते हैं। 2:7-3 2:5 1
कल्याण की प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता है। साधन की सफलता में देरी का कारण भी यही है कि कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं हुई। जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है, वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। टिप्पणी पर 0278। अर्जुन के हृदय में भोगों से पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, इसलिए वे कर्मयोग के अधिकारी हैं। पहले अध्याय के 32वें तथा दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को देखने से पता लगता है कि अर्जुन मृत्युलोक के राज्य की तो बात ही क्या है, त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहते। परंतु वास्तव में अर्जुन राज्य तथा भोगों को सर्वथा नहीं चाहते हों, ऐसी बात भी नहीं है। वे कहते हैं कि युद्ध में कुटुंबीजनों को मारकर राज्य तथा विजय नहीं चाहता। इसका तात्पर्य है कि यदि कुटुंबीजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो मैं उसे लेने को तैयार हूं। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन यही कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर भोग भोगना ठीक नहीं है। इससे यह ध्वनि भी निकलती है कि गुरुजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो वह स्वीकार है। दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कौन जीतेगा इसका हमें पता नहीं और उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। इसका तात्पर्य है कि यदि हमारी विजय निश्चित हो तथा उनको मारे बिना राज्य मिलता हो तो मैं लेने को तैयार हूं। आगे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि युद्ध में तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा और जीत गया तो राज्य मिलेगा। यदि अर्जुन के मन में स्वर्ग और संसार के राज्य की किंचन मात्र भी इच्छा नहीं होती तो भगवान शायद ही ऐसा कहते। आठ अर्जुन के हृदय में प्रतीत होने वाला वैराग्य वास्तविक नहीं है, परंतु उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, जो इस श्लोक में भी दिखाई दे रही है। संबंध अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। 5.1 अर्जुन के इस प्रश्न से स्पष्ट होता है कि अनजाने में ही वह अपनी नैराश्य अवस्था से बहुत कुछ मुक्त हुआ भगवान के उपदेश को ध्यानपूर्वक श्रवण करके विचार भी करने लगा था। स्वभाव से क्रियाशील होने के कारण अर्जुन को कर्मयोग रुचिकर तथा स्वीकार्य था, परंतु अनेक स्थानों पर श्री कृष्ण द्वारा अन्य यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान अथवा कर्मसन्यास को अधिक श्रेष्ठ प्रतिपादित करने से अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ और यही कारण था कि वह स्वयं के लिए किसी मार्ग का निश्चय नहीं कर सका। अत इसका निश्चय कराना ही अर्जुन के प्रश्न का प्रयोजन है। और एक बात यह भी है कि मानसिक उन्माद का रोगी उस रोग के प्रभाव से कुछ मुक्त होने पर भी शीघ्र ही पूर्ण आत्मविश्वास नहीं जुटा पाता। यह सबका अनुभव है कि भयंकर स्वप्न से जागे हुए व्यक्ति को पुनः संयमित होकर निद्रा अवस्था में आने के उपक्रम में कुछ समय लग जाता है। अर्जुन की ठीक ऐसी ही स्थिति थी। मानसिक तनाव एवं उन्माद की स्थिति से बाहर आने पर भी अपने सारथी श्री कृष्ण के उपदेश को पूर्ण रूप से समझने तथा विचार करने में वह स्वयं को असमर्थ पा रहा था। अर्जुन इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि भगवान उसके सामने कर्मयोग तथा कर्मसन्यास के रूप में दो विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। अत वह श्री कृष्ण से यह जानना चाहता है कि उसके आत्मकल्याण के लिए इन दोनों में से कौन सा एक निश्चित मार्ग अनुकरणीय है। इस अध्याय का प्रयोजन यह बताने का है कि ये दो मार्ग विकल्प रूप नहीं है और न ही परस्पर पूरक होते हुए युगपत अनुष्ठेय हैं। कर्मयोग तथा कर्मसन्यास इनका इसी क्रम में आचरण करना है और न कि एक साथ दोनों का। यही इस अध्याय का विषय है। श्लोक 2 श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभः तयोस्तु कर्मसन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अनुवाद श्री भगवान बोले संन्यास, सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मसन्यास सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। श्री भगवान ने कहा कर्मसन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याणकारक हैं,
परंतु उन दोनों में कर्मसन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। टिप्पणी 5.2 व्याख्या भगवान के सिद्धांत के अनुसार सांख्य योग और कर्मयोग का पालन प्रत्येक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के मनुष्य कर सकते हैं, कारण कि उनका सिद्धांत किसी वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि को लेकर नहीं है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का त्याग करके विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली को कर्मसन्यास नाम से कहा है, परंतु भगवान के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए सांख्य योग का पालन प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता से कर सकता है और उसका पालन करने में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए भगवान प्रचलित मत का भी आदर करते हुए अपने सिद्धांत के अनुसार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। संन्यासा, यहाँ संन्यासा पद का अर्थ सांख्य योग है, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो सांख्य योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। उस सांख्य योग के द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपना कल्याण कर सकता है। सांख्य योग की साधना में विवेक विचार की मुख्यता रहती है। विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना यह साधना सफल नहीं होती। इस साधना में संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होकर एकमात्र परमात्म तत्व पर दृष्टि रहती है। राग मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने देहाभिमानियों के लिए यह साधन क्लेशयुक्त बताया है। गीता 12:5। इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि कर्मयोग का साधन किए बिना संन्यास का साधन होना कठिन है, क्योंकि संसार से राग हटाने के लिए कर्मयोग ही सुगम उपाय है। कर्मयोगष्ट मानव मात्र में कर्म करने का राग अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। गीता 5:3। परंतु वे कर्म किस भाव और उद्देश्य से कैसे किए जाए कि करने का राग सर्वथा मिट जाए, उस कर्तव्य कर्म को करने की कला को कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग में कार्य छोटा है या बड़ा इस पर दृष्टि नहीं रहती। जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसी को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्म अपने लिए न किए जाएं। अपने लिए कर्म न करने का अर्थ है कर्मों के बदले में अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा न होना। जब तक अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा रहती है तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। निःश्रेयस करावुभव अर्जुन का प्रश्न था कि सांख्य योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों में कौन सा साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाला है। उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों ही साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाले हैं, कारण कि दोनों के द्वारा एक ही समता की प्राप्ति होती है। इसी अध्याय के चौथे 5वें श्लोकों में भी भगवान ने इसी बात की पुष्टि की है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने सांख्य योग और कर्मयोग दोनों से परमात्म तत्व का अनुभव होने की बात कही है। इसलिए ये दोनों ही परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। गीता 3:3। तयोस्तु कर्म संन्यासात, एक ही सांख्य योग के दो भेद हैं। एक तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा हुआ सांख्य योग जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग है, और दूसरा दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक कहा हुआ सांख्य योग जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। यहाँ कर्म संन्यासात पद दोनों ही प्रकार के सांख्य योग का वाचक है। कर्मयोगो विशिष्यते आगे के तीसरे श्लोक में भगवान ने इन पदों की व्याख्या करते हुए कहा है कि कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन होना कठिन है तथा कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।
तात्पर्य है कि सांख्य योग में तो कर्मयोग की आवश्यकता है, पर कर्मयोग में सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोनों साधनों के कल्याणकारक होने पर भी भगवान कर्मयोग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुमरहसी। गीता 3:20। लोक संग्रह का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करना, अर्थात केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसी को गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। जो केवल अपने लिए कर्म करता है वह बंध जाता है। 3:9-13। परंतु कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अतः वह कर्मबंधन से सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है। 4:23। इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो। परंतु अर्जुन जिस कर्म संन्यास की बात कहते हैं वह एक विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है। गीता 4:34। क्योंकि तत्वज्ञ महापुरुष का मिलना, उनमें अपनी श्रद्धा होना और उनके पास जाकर निवास करना, ऐसी परिस्थिति हर एक मनुष्य को प्राप्त होनी संभव नहीं है। अतः प्रचलित प्रणाली के सांख्य योग का साधन एक विशेष परिस्थिति में ही साध्य है, जबकि कर्मयोग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए साध्य है। इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना कर्मयोग है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी कर्मयोग का पालन किया जा सकता है। कर्मयोग का पालन करने में कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में असमर्थ और पराधीन नहीं है, क्योंकि कर्मयोग में कुछ भी पाने की इच्छा का त्याग होता है। कुछ पाने की इच्छा रहने से ही कर्तव्य कर्म करने में असमर्थता और पराधीनता का अनुभव होता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है। सांख्ययोगी और कर्मयोगी इन दोनों को ही संसार से संबंध विच्छेद करना है, इसलिए दोनों ही साधकों को कर्तृत्व और भोक्तृत्व इन दोनों को मिटाने की आवश्यकता है। तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि होने से सांख्ययोगी कर्तृत्व को मिटाता है, उतना तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि न होने से कर्मयोगी दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करके भोक्तृत्व को मिटाता है। इस प्रकार सांख्ययोगी कर्तृत्व का त्याग करके संसार से मुक्त होता है और कर्मयोगी भोक्तृत्व का अर्थात कुछ पाने की इच्छा का त्याग करके मुक्त होता है। यह नियम है कि कर्तृत्व का त्याग करने से भोक्तृत्व का त्याग और भोक्तृत्व का त्याग करने से कर्तृत्व का त्याग स्वतः हो जाता है। कुछ पाने की इच्छा से ही कर्तृत्व होता है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार के भी सुख भोग की इच्छा नहीं है वह क्रिया मात्र है, कर्म नहीं। जैसे यंत्र में कर्तृत्व नहीं रहता, ऐसे ही कर्मयोगी में कर्तृत्व नहीं रहता। साधक को संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि में स्पष्ट ही अपना राग दिखता है। उस राग को वह अपने बंधन का खास कारण मानता है तथा उसे मिटाने की चेष्टा भी करता है। उस राग को मिटाने के लिए कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ आदि को अपना नहीं मानता। टिप्पणी पर 0:280 अपने लिए कुछ नहीं करता तथा अपने लिए कुछ नहीं चाहता। क्रियाओं से सुख लेने का भाव न रहने से कर्मयोगी की क्रियाएं परिणाम में सबका हित तथा वर्तमान में सबकी प्रसन्नता और सुख के लिए ही हो जाती हैं। क्रियाओं से सुख लेने का भाव होने से क्रियाओं में अभिमान, कर्तृत्व और ममता हो जाती है, परंतु उनसे सुख लेने का भाव सर्वथा न रहने से कर्तृत्व समाप्त हो जाता है। कारण कि क्रियाएं दोषी नहीं हैं, क्रियाजन्य आसक्ति और क्रियाओं के फल को चाहना ही दोषी है। जब साधक क्रियाजन्य सुख नहीं लेता तथा क्रियाओं का फल नहीं चाहता तब कर्तृत्व रह ही कैसे सकता है, क्योंकि कर्तृत्व टिकता है भोक्तृत्व पर। भोक्तृत्व न रहने से कर्तृत्व अपने उद्देश्य में, जिसके लिए कर्म करता है, उसमें लीन हो जाता है और एक परमात्म तत्व शेष रह जाता है।
कर्मयोगी का अहम व्यक्तित्व शीघ्र तथा सुगमतापूर्वक नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञानयोगी का अहम दूर तक साथ रहता है। कारण यह है कि मैं सेवक हूँ, केवल सेव्य के लिए सेवक हूँ, अपने लिए नहीं। ऐसा मानने से कर्मयोगी का अहम भी सेव्य की सेवा में लग जाता है, परंतु मैं मुमुक्षु हूँ ऐसा मानने से ज्ञानयोगी का अहम साथ रहता है। कर्मयोगी अपने लिए कुछ न करके केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है, पर ज्ञानयोगी अपने हित के लिए साधन करता है। अपने हित के लिए साधन करने से अहम ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्ञानयोग की मुख्य बात है संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना और कर्मयोग की मुख्य बात है राग का अभाव करना। ज्ञानयोगी विचार के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थों में राग रहते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। यद्यपि विचार काल में ज्ञानयोग के साधक को पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का अभाव दिखता है, तथापि व्यवहार काल में उन पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। परंतु कर्मयोग के साधक का लक्ष्य दूसरों को सुख पहुंचाने का रहने से उसका राग स्वतः मिट जाता है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्री का त्याग करना कर्मयोगी के लिए जितना सुगम पड़ता है, उतना ज्ञानयोगी के लिए नहीं। ज्ञानयोग की दृष्टि से किसी वस्तु को माया मात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना कठिन पड़ता है, परंतु वही वस्तु किसी के काम आती हुई दिखाई दे तो उसका त्याग करना सुगम पड़ता है। जैसे हमारे पास कंबल पड़े हैं, तो उन कंबलों को दूसरों के काम में आते जानकर उनका त्याग करना अर्थात उनसे अपना राग हटाना साधारण बात है, परंतु यदि तीव्र वैराग्य न हो तो उन्हीं कंबलों को विचार द्वारा अनित्य क्षणभंगुर स्वप्न के मायामय पदार्थ समझकर ऐसे ही छोड़कर चल देना कठिन है। दूसरी बात माया मात्र समझकर त्याग करने में यदि तेजी का वैराग्य न हो तो जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि नहीं है, उन खराब वस्तुओं का त्याग तो सुगमता से हो जाता है, पर जिनमें हमारी सुख बुद्धि है, उन अच्छी वस्तुओं का त्याग कठिनता से होता है। परंतु दूसरे के काम आती देखकर जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि है, उन वस्तुओं का त्याग सुगमता से हो जाता है। जैसे भोजन के समय थाली में से रोटी निकालनी पड़े तो ठंडी बासी और रूखी रोटी ही निकालेंगे, परंतु यदि वही रोटी किसी दूसरे को देनी हो तो अच्छी रोटी ही निकालेंगे, खराब नहीं। इसलिए कर्मयोग की प्रणाली से राग को मिटाए बिना सांख्य योग का साधन होना बहुत कठिन है। विचार द्वारा पदार्थों की सत्ता न मानते हुए भी पदार्थों में स्वाभाविक राग रहने के कारण भोगों में फंसकर पतन तक होने की संभावना रहती है। केवल असत के ज्ञान से अर्थात असत को असत जान लेने से राग की निवृत्ति नहीं होती। टिप्पणी पर 0281। जैसे सिनेमा में दिखने वाले पदार्थों आदि की सत्ता नहीं है, ऐसा जानते हुए भी उसमें राग हो जाता है। सिनेमा देखने से चरित्र, समय, नेत्र शक्ति और धनेन चारों का नाश होता है, ऐसा जानते हुए भी राग के कारण सिनेमा देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की सत्ता न होने पर भी उसमें राग अथवा संबंध रह सकता है। यदि राग न हो तो वस्तु की सत्ता मानने पर भी उसमें राग उत्पन्न नहीं होता। इसलिए साधक का मुख्य काम होना चाहिए राग का अभाव करना, सत्ता का अभाव करना नहीं, क्योंकि बांधने वाली वस्तु राग या संबंध ही है, सत्ता मात्र नहीं। पदार्थ चाहे सत हो चाहे असत हो, चाहे सतसत से विलक्षण हो, यदि उसमें राग है तो वह बांधने वाला हो ही जाएगा। वास्तव में हमें कोई भी पदार्थ नहीं बांधता, बांधता है हमारा संबंध जो राग से होता है। अतः हमारे पर राग मिटाने की ही जिम्मेवारी है। संबंध अब भगवान कर्मयोग को श्रेष्ठ कहने का कारण बताते हैं। 5.2 अर्जुन के प्रश्न से श्री कृष्ण समझ गए किस तुच्छ अज्ञान की स्थिति में अर्जुन पड़ा हुआ है। वह कर्म संन्यास और कर्मयोग इन दो मार्गों को भिन्न भिन्न मानकर यह समझ रहा था कि वे साधक को दो भिन्न लक्ष्यों तक पहुंचाने के साधन थे। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति निष्क्रियता की ओर होती है।
यदि मनुष्यों को अपने स्वभाव पर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश लोग केवल यही चाहेंगे कि जीवन में कम से कम परिश्रम और अधिक से अधिक आराम के साथ भोजन आदि प्राप्त हो जाए। इस अनुत्पादक अकर्मण्यता से उसे क्रियाशील बनाना उसके विकास की प्रथम अवस्था है। यह कार्य मनुष्य की सुप्त इच्छाओं को जगाने से संपादित किया जा सकता है। विकास की इस प्रथमावस्था में स्वार्थ से प्रेरित कर्म उसकी मानसिक एवं बौद्धिक शिथिलता को दूर करके उसे अत्यंत क्रियाशील बना देते हैं। तदुपरांत मनुष्य को क्रियाशील रहते हुए स्वार्थ का त्याग करने का उपदेश दिया जाता है। कुछ काल तक निष्काम भाव से ईश्वर की पूजा समझकर जगत की सेवा करने से उसे जो आनंद प्राप्त होता है वही उसके लिए स्फूर्ति एवं प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इसी भावना को कर्मयोग अथवा यज्ञ की भावना कहा गया है। कर्मयोग के पालन से वासनाओं का क्षय होकर साधक को मानो ध्यानरूप पंख प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी सहायता से वह शांति और आनंद के आकाश में ऊंची ऊंची उड़ानें भर सकता है। ध्यानाभ्यास का विस्तृत विवेचन अगले अध्याय में किया गया है। उपर्युक्त विचार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आत्मविकास के लिए 3 साधन हैं: काम्य कर्म, निष्काम कर्म तथा निदिध्यासन। पूर्व अध्यायों में कर्म योग का वर्णन हो चुका है और अगले अध्याय का विषय ध्यान योग है। इस अध्याय में अहंकार और स्वार्थ के परित्याग द्वारा कर्मों के संन्यास का निरूपण किया गया है। इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारक हैं, तथापि इन दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठतर है। श्री कृष्ण के इस कथन का अर्थ यह कदापि नहीं है कि वे कर्मयोग की अपेक्षा संन्यास को हीनतर बताते हैं। ऐसा समझना अपने अज्ञान का प्रदर्शन करना है अथवा अब तक किए भगवान के उपदेश को ही नहीं समझना है। यहाँ संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ कहने के अभिप्राय को हमें समझना चाहिए। विकास की जिस अवस्था में अर्जुन था उसको तथा युद्ध की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अर्जुन के लिए संन्यास की अपेक्षा कर्म करने का उपदेश ही उपयुक्त था। अर्थ यह हुआ कि दोनों ही श्रेयस्कर होने पर भी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ कहा गया है। अधिकांश लोग अर्जुन के रोग से पीड़ित होते हैं, उन सबके लिए कर्मयोग ही वासना क्षय का एकमात्र उपाय है। यहाँ कर्मयोग को श्रेष्ठ कहने के तात्पर्य को हमको ठीक से समझना चाहिए। ऐसा क्यों इस पर कहते हैं? श्लोक 3। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। अनुवाद: हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि हे महाबाहो, द्वंद्वों से रहित पुरुष सहज ही बंधन मुक्त हो जाता है। टिप्पणी 5.3 व्याख्या: महाबाहो संबोधन के 2 अर्थ होते हैं, एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी और बलवान हो अर्थात जो शूरवीर हो, और दूसरा जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हों। अर्जुन के मित्र थे प्राणी मात्र के सुहृद भगवान श्री कृष्ण और भाई थे अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। इसलिए यह संबोधन देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि कर्मयोग के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, अतः तुम सुगमता से कर्मयोग का पालन कर सकते हो। यो न द्वेष्टि, कर्मयोगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के भी साथ किंचन मात्र भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण सांगोपांग नहीं हो सकेगा। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। सबसे पहले न द्वेष्टि पद देने का तात्पर्य यह है कि जो किसी को भी बुरा समझता है
और किसी का भी बुरा चाहता है, वह कर्मयोग के तत्व को समझ ही नहीं सकता। मार्मिक बात, प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई हित होने से विश्वमात्र का हित होता है। कारण यह है कि भलाई करने में सीमित क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता रहती है, परंतु बुराई हित होने में भीतर का असीम भाव प्रधान रहता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर न हुआ तो बाहर से भलाई करें तो इससे अभिमान पैदा होगा, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। जहां अपूर्णता, कमी होती है, वहीं अभिमान पैदा होता है, परंतु जहां पूर्णता है वहां अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं वे वस्तुएं हमारी हैं ही नहीं, प्रत्युत उन्हीं की हैं जिनकी हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है तो यह नाशवान का संग है। जब तक नाशवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं होती। मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि यह भाव मैंपन में बैठ जाता है। कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जब तक मैंपन रहता है तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता। दूसरी बात, बुराई को तो हम बुराई रूप से जानते ही हैं, पर भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते। इसलिए भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। जैसे लोहे की हथकड़ी का तो त्याग कर सकते हैं, पर सोने की हथकड़ी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वह गहना रूप से दिखती है। इसलिए बुराई रहित होकर ही भलाई करनी चाहिए। वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्वमात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठा हो तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। न कांक्षति, कर्मयोग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना, त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का बल आता है। कर्मयोग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं, इसलिए कर्मों की अभिव्यक्ति कर्ता से ही होती है। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्मयोग कहते हैं। आथ चाहे कर्मयोग कहें या निष्काम कर्म, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्मयोग होता ही नहीं। निष्काम होने से कर्ता कर्मफल से असंग रहता है, परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है तब वह कर्मफल से बंध जाता है। गीता 5:12। सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही कर्मयोग का सही आचरण होगा। कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। ज्ञेय नित्य सन्यासी अर्जुन ने युद्ध न करके भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की इच्छा प्रकट की थी। गुरुन् हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तु भैक्ष्यम पीह लोके। गीता 2:5। अर्थात गुरुजनों को न मारकर संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है। भगवान उसी बात का उत्तर देते हुए मानो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह संन्यास तो गुरुजनों के मर जाने के भय से किया जाने वाला बाहरी संन्यास है, पर कर्मयोगी का संन्यास रागद्वेष के त्याग से होने वाला नित्य संन्यास अर्थात भीतरी एवं सच्चा संन्यास है। आगे 6 अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने केवल अग्नि का त्याग करने वाले अर्थात संन्यासाश्रम मात्र ग्रहण करने वाले पुरुष को सन्यासी न कहकर भीतर से संसार के आश्रय का त्याग करने वाले कर्मयोगी को ही सन्यासी कहा है।
इस प्रकार भगवान के मत में कर्मयोगी ही वास्तविक सन्यासी है। कर्म करते हुए भी कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखना ही सन्यास है। कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखने वाले को कर्मों का फल कभी किसी अवस्था में किंचन मात्र भी नहीं मिलता तो सन्यासिना क्वचित। गीता 18:12। इसलिए शास्त्र विहित समस्त कर्म करते हुए भी कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है। कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है। इसलिए सांख्य योग का साधक पहले कर्मयोग। कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है। कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है। इसलिए सांख्य योग का साधक पहले कर्मयोगी होता है, फिर सन्यासी सांख्ययोगी होता है। परंतु कर्मयोग के साधक के लिए सांख्य योग का अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है। इसलिए कर्मयोगी आरंभ से ही सन्यासी है। जिसके रागद्वेष का अभाव हो गया है, उसे सन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति वस्तु शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ऐसा निश्चय होने के बाद रागद्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है। फिर व्यवहार में संसार से संबंध दिखने पर भी भीतर से रागद्वेष न रहने से संबंध होता ही नहीं। यही नित्य सन्यास है। लौकिक अथवा पारलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगी का संसार से सर्वथा सन्यास रहता है, इसलिए वह नित्य सन्यासी ही समझने योग्य है। संसार से संबंध विच्छेद अर्थात लिप्तता का अभाव ही सन्यास है और कर्मयोगी में रागद्वेष न रहने से संसार से लिप्तता रहती ही नहीं। आथ कर्मयोगी नित्य सन्यासी है। निर्द्वंद्वो हि सुखं बंधात् प्रमुच्यते। टिप्पणी पर 0:283। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है। सत्संग स्वाध्याय विचार आदि करने से वह परमात्म प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलाने वाले मन इंद्रियों आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोग भोगने तथा संग्रह करने में रहती है। इसलिए साधक कभी परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग एवं संग्रह को। उसे जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार उसके भावों में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा होने पर भी वह भोगों को शांति से नहीं भोग सकता, क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंतःकरण में वैराग्य भोगों से अरुचि पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार साधक के अंतःकरण में द्वंद्व भोग भोगू या साधन करूं चलता रहता है। इस द्वंद्व पर ही अहंभाव टिका हुआ है। हमें सांसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद्व नहीं रहता और अहंभाव परमात्म तत्व में लीन हो जाता है। वास्तव में संसार का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाने से ही द्वंद्व रहता है। भोग भोगते रहने से, दूसरों से सुख चाहते रहने से संसार के प्राणी पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उनसे सुख लेने से वह महत्व बढ़ता जाता है, जिससे उनको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है। वह रुचि एक परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य को स्थायी और दृढ़ नहीं होने देती। इससे साधक में द्वंद्व बना रहता है। उद्देश्य की दृढ़ता के लिए साधक को यह पक्का विचार करना चाहिए कि कितना ही सुख आराम भोग क्यों न मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं है, प्रत्युत परहित के लिए उसका त्याग करना है। यह विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही साधक निर्द्वंद्व होगा। निर्द्वंद्व होने की मुख्य बात इसी श्लोक में न द्वेष्टि न कांक्षति पदों से कही गई है, जिसका तात्पर्य है रागद्वेष से रहित होना। रागद्वेष को मिटाने के लिए यह विचार करना चाहिए कि अपने न चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है, अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो ऐसी बात नहीं है और न चाहने पर प्रतिकूलता न आती हो ऐसी बात भी नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो प्रारब्ध के फलस्वरूप आती जाती रहती है, फिर इसके आने अथवा जाने की चाहना क्यों करें। अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी भूल से होता है।
इस प्रकार विचार करने से भूल मिटकर रागद्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी स्वयं की सत्ता स्वतंत्र है। सत्ता स्वतंत्र है, किसी पदार्थ व्यक्ति क्रिया के अधीन नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जब हम संसार को भूल जाते हैं तब भी अपनी सत्ता बनी रहती है। जागृत और स्वप्नावस्था में भी हम प्राणी पदार्थ के बिना रह सकते हैं। फिर अपनी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी उनमें रागद्वेष करके हम उनके अधीन क्यों बने, इस प्रकार विचार करने से भी रागद्वेष मिट जाते हैं। संसार का राग उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। यह राग कभी स्थायी नहीं रहता, किंतु हम नए नए प्राणी पदार्थों में राग करके इसे बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। परंतु परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है। परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती भी नहीं। केवल संसार में राग अधिक होने पर वह घटती हुई और राग कम होने पर वह बढ़ती हुई दिखती है। इसलिए मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं, इस रूप में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की अभिलाषा जीव मात्र में निरंतर रहती है। जब संसार का राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्मा की अभिलाषा रह जाती है तब द्वंद्व नहीं रहता। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में निर्द्वंद्व होना बहुत आवश्यक है। जब तक द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं होती। गीता 7:27। परमात्म तत्व की प्राप्ति में राग और द्वेषे दो शत्रु हैं। गीता 3:34। निर्द्वंद्व होने से ये दोनों मिट जाते हैं और इनके मिटने से सुखपूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, राग और द्वेष। जितने भी साधन हैं सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही हैं। टिप्पणी पर 0:284। राग द्वेष के मिटने पर नित्य प्राप्त परमात्म तत्व की अनुभूति स्वतः सिद्ध है। इसमें परिश्रम है ही नहीं, कारण कि परमात्म तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से होती है। असत की सत्ता रागद्वेष पर ही टिकी हुई है। असत संसार तो स्वतः ही मिट रहा है, पर अपने में रागद्वेष को पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है। अतः जो संसार निरंतर मिट रहा है उसमें रागद्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा। इसलिए निर्द्वंद्व अर्थात रागद्वेष से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संबंध इस अध्याय के दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों को परम कल्याण करने वाले बताया। उसकी व्याख्या अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। 5.3। इस श्लोक में स्वयं भगवान ही कर्मयोग के श्रेष्ठत्व का कारण बताते हैं। भगवान द्वारा यहाँ दी हुई संन्यास की परिभाषा उसके विषय में प्रचलित निरर्थक धारणाओं को दूर कर देती है। वेशभूषा के बाह्य आडंबर की अपेक्षा आंतरिक गुणों का अधिक महत्व है। श्री कृष्ण के विचारानुसार राग और द्वेष से रहित पुरुष ही सन्यासी कहलाने योग्य है। रागद्वेष, जय पराजय, सुख दुख आदि इसी प्रकार के द्वंद्वात्मक चक्र हैं जिन पर आरूढ़ मन जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है। हम तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही जीवन में आने वाली परिस्थितियों को समझ पाते हैं। अंधकार के संदर्भ में ही प्रकाश का ज्ञान होता है। किसी वस्तु के विपरीत धर्म वाली वस्तु के न होने पर हम उस वस्तु को यथार्थ रूप में नहीं समझ पाते। यदि वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि के पास तुलनात्मक अध्ययन प्रणाली ही उपलब्ध हो तब उसका त्याग करने का अर्थ होगा विचार के साधन अंतकरण का ही त्याग करना। एक वाहन द्वारा सड़क पर यात्रा करना संभव है, परंतु समुद्र यात्रा नहीं। उसके लिए उस वाहन का त्याग करके जलपोत की आवश्यकता होती है। असंख्य नामरूपों की सृष्टि में तो बुद्धि का उपयोग किया जा सकता है।
यहाँ कहा गया है कि समस्त प्रकार के भेद दर्शनों से मुक्त हुआ अर्थात मन और बुद्धि के अतीत हुआ पुरुष ही सच्चा सन्यासी है। यह कोई सहज कार्य नहीं है। द्वंद्वों से रहित होने का अर्थ है मर्त्य जीव का सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। सन्यासी की इस परिभाषा से यह नहीं समझें कि साधकों के लिए दुखपूर्ण निराशा के जीवन को चित्रित करने का भगवान का प्रयत्न है। अर्जुन के मन में दीर्घकाल से अर्जित वासनाओं का संचय था। उसके आत्मविकास को ध्यान में रखकर भगवान उसे सन्यास जीवन को स्वीकार करने की शीघ्रता से परावृत करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।